नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आप सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ कवर कराने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको आने वाले हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, 4 मई 2022 को किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 में शुक्रयान 1 मिशन भेजने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 में शुक्रयान 1 मिशन भेजने की घोषणा की है। इसे आपको याद रखना है। अब बात आई है इसरो की, तो इसरो के बारे में हम देख लेते हैं। बात करते हैं इसरो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और इसकी संस्थापक की बात करें तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। तीन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने HD-1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान के शोधकर्ताओं ने HD-1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किसने स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भारत के हैदराबाद तेलंगाना में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया है, तो इसे आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। इसकी मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट की मुख्यालय है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो सत्य नडेला इसके अध्यक्ष हैं। और इसके संस्थापक की बात करें तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन इसके संस्थापक हैं, तो इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर हमारी कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय सेना को मजबूत करने की दिशा में DRDO का बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात आई है DRDO की, तो DRDO के बारे में हम देख लेते हैं। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं DRDO के मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में DRDO की मुख्यालय है। और इसका चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अब बात कर रहे हैं DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। तीन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रह के समान जुड़वा ग्रह K2 2016 BLG 0005LB खोजा गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति ग्रह के समान ही जुड़वा ग्रह K2 2016 BLG 0005LB नामक एक ग्रह खोजा गया है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला डार्ट मिशन किस अंतरिक्ष संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है। अब बात करते हैं यह है कि अमेरिका एजेंसी नासा ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम का पहला मिशन शुरू किया है, इसे आपको याद रखना है। तो डार्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला
ड्रोन स्कूल खोला गया है, इसे आपको याद रखना है। स्टॉप पॉइंट फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखना है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी DRDO द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में DRDO के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसे आपको याद रखना है। अब बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिड रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे DRDO और रूस के NPO द्वारा विकसित किया गया है और यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम को लॉन्च किया है, इसे आपको याद रखना है। DRDO ने यह मिसाइल नौसेना के लिए बनाई है और यह मिसाइल जल सतह के नीचे ही चलता है और लक्ष्य से टकराने अथवा समीप आने पर इसमें विस्फोट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई पीढ़ी और बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत में नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया है, इसे आपको याद रखना है। स्टॉप पॉइंट में एक बात और याद रखना है आपको कि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह परमाणु ले जाने में भी सक्षम है और यह मोबाइल लॉन्चर से भी फायर हो सकती है, इसे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि डॉक्टर S सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसकी मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ और 21 नंबर के हैं, तो 10वें नंबर के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, आप हमें एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताइएगा कि इनसे पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण को हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है? हेलिना। हेलिना भारत की नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण को हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा कि कर्नाटक बेंगलुरु में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क खोला जाएगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा चीन की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है, इसे आपको याद रखना है और यह केंद्र चाइना के जियांगसू प्रांत में स्थापित किया गया है और चीन द्वारा कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान बनाने का उद्देश्य चंद्रमा के कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में उपकरणों और प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने तथा अपने प्रयोगों के द्वारा चंद्रमा की सतह पर सफल होने की संभावना जांचने के लिए किए जाने की योजना बनाई जा रही है, तो इन सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे कि चाइना ने कृत्रिम सूरज से 17 मिनट तक
7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दुनिया का पहला कृत्रिम सूरज है जो 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाल पाया है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। बात करें इसका प्रयोग क्या है, तो इस ऐप के माध्यम से किसान मौसम संबंधी अनुमान लगा सकते हैं और इस ऐप में कृषि संबंधी भी काफ़ी जानकारी दी जाएगी, जिससे किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा निर्मित ओमिक्रॉन किट को मंजूरी दी गई है। इस किट का क्या नाम है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस किट का क्या नाम है, तो ओमिश्योर इस किट का नाम है। तो भारत द्वारा यह निर्मित किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट में एक बात और याद रखना है कि ICMR यानी भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस किट को मंजूरी दी है और इस किट को टाटा द्वारा विकसित किया गया है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक NASA-95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि नेक्सोलिन IIT दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक यानी NASA-95 को लॉन्च किया है। इसे आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है, यह वायु शोधक NASA-95 कोरोना वायरस से निपटने के साथ वायु प्रदूषण एवं बैक्टीरिया से निपटने में मददगार होगा। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा IIT हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे आपको याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखना है कि हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित स्वराजबिलिटी नामक एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, जो विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करेगा। इसे आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम बताइए जिसे WHO ने अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रामक बताया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि XE इसका नाम है। इसे आपको याद रखना है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रामक है। एक बात और याद रखना है कि XE वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है और यह ओमिक्रॉन से 43% ज़्यादा खतरनाक है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसे आपको याद रखना है। और इस ऐप की मदद से भूकंप आने के पहले ही चेतावनी मिल जाएगी और इस ऐप की मदद से भूकंप में फंसे लोगों के बारे में पता लगाया जा सकेगा। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेगा कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई-वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दिल्ली में भारत का पहला ई-वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क बनाया जा रहा है। इसे आपको याद रखना है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ई-वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा IIT मद्रास ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण किया है। इसे आपको याद रखना है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में कुछ पॉइंट आपको और याद रखना है कि IIT मद्रास ने पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम कदम रखा है। इसे आपको
याद रखना है। और यह देश में विकलांग लोगों की स्थिति में सुधार लाएगा। और कदम का निर्माण सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से किया गया है। इसे आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो GK टेस्ट पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आप वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।